हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक के बारे में जो कि होने वाला है डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखो, आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि जो लग्जरी आइटम्स होती हैं वो लग्जरी क्यों होती है, या फिर जो लग्जरी आइटम्स होती है वो महंगी क्यों होती हैं? तो इस चीज का जवाब आपको आज ही मिलेगा, इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज इसमें मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इस स्पेसिफिक टॉपिक से आए हुए हैं वो भी एंड में डाले हैं। तो एंड तक रुकेगा। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्चुअली में ये बवाल क्या है। तो देखो, ये जो टॉपिक है ना तुम्हारा डायमंड वाटर पैराडॉक्स, इसको हम पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। ये इसका सेकंड नेम है। ठीक है। उसके साथ ये किसने दिया था? इट वॉज फाउंड बाय एडम स्मिथ। उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में बहुत कुछ लिखा था, बहुत सारी नई थ्योरीज प्रपोज की थी। उनमें से एक था हमारा पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, या फिर डायमंड वाटर पैराडॉक्स हम कह सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक सवाल किया था कि वाई वाटर विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जो कि जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सस्ता क्यों है बाजार में, जबकि डायमंड्स जो कि किसी काम के नहीं है, मतलब काम के तो हैं लेकिन ऐसा नहीं तो नहीं है कि भाई डायमंड जिसके पास नहीं है, गरीब आदमी के पास, क्या वो जी नहीं रहा है? ठीक है। तो वो ऑर्नामेंटल है, दिखावे के लिए है, सजावट के लिए है, उसका रेट इतना महंगा क्यों है? ठीक है। पानी जो कि आपके जीवित रहने के लिए इंपॉर्टेंट है वो सस्ता क्यों है, और डायमंड महंगा क्यों है? तो ये था बेसिक क्वेश्चन जो कि एडम स्मिथ ने अपनी बुक में पूछा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन दिया था कार्ल मैंगर, विलियम स्टैनले जेवंस एंड लियोन वॉलरा ने अपनी नेक्स्ट थ्योरी में, जो कि थ्योरी अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या था, मुद्दा क्या था जो ये पूरा का पूरा पैराडॉक्स निकल करके आया? वैल्यू इन यूज, कि पानी जिसकी हाई प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जो कि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। वैल्यू इन यूज मतलब इस्तेमाल की वैल्यू, उसकी वैल्यू इन यूज तो बहुत हाई है। ठीक है, कि इसके बिना जी नहीं सकते, लेकिन इसकी जो वैल्यू इन एक्सचेंज है ना, जो कीमत है वो बहुत कम है। लेकिन वैल्यू ऑफ एक्सचेंज हमारे डायमंड की बहुत ज्यादा हाई एक्सचेंज वैल्यू है, हाई प्राइस है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी के पास हीरा है तो वो हीरा देख करके कुछ भी खरीद सकता है। लाइक वो घर भी खरीद सकता है, अगर उसके पास हीरे हैं तो वो प्लॉट भी खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन क्या पानी देके गाड़ी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता ना। क्यों? क्योंकि पानी की एक्सचेंज वैल्यू कम है लेकिन यूज वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या था? वाई समथिंग विद हाई यूज वैल्यू हैड लो एक्सचेंज वैल्यू, कि जिसकी यूज वैल्यू बहुत हाई है उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम क्यों है? ठीक है। जो यूटिलिटी के प्राइस, जो गुड्स होते हैं उनकी कीमत लो क्यों होते हैं लग्जरी गुड्स से? देखो, पानी की बोतल है $2 में मिल जाएगी। ठीक है, उससे भी सस्ती मिल जाएगी, इंडिया में तो 20 रुपए की ही मिल जाती है। ठीक है। और जो हमारा डायमंड है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का हो सकता है, उससे भी महंगा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कैरेट्स एंड द साइज ऑफ द डायमंड। ठीक है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये था, फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मुद्दा ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ना, कि जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। जिसने यूटिलिटी की पिछली वीडियो नहीं देखी ना, वो पहले तो देख लेना। पूरे इकोनॉमिक्स का जो है ना एक समरी होता है, एक बेसिक होता है, जो कि आपको वो समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं समझ पाओगे। ओके। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मैं थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चॉकलेट खाई, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैंने एक चॉकलेट खाई, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, यूटिलिटी मिली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 पॉइंट्स। मैंने दूसरी खाई, मुझे और खुशी मिली, 12 पॉइंट्स मिल गए मुझे। मैंने तीसरी खाई, थोड़ी कम अच्छी लगी, मेरे को 8 ही की ही सेटिस्फेक्शन हुई। मैंने चौथी चॉकलेट खाई, मुझे 6 की ही सेटिस्फेक्शन हुई। जैसे जैसे मेरी चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ती गई, मेरी यूटिलिटी, उससे मिलने वाली खुशी कम होती गई। ठीक है। तो इसीलिए जिस चीज की बहुतायत होती है, जो चीज बहुत ज्यादा होती है, उसकी यूटिलिटी कम होती है। अब क्योंकि वाटर अबंडेंट है, वाटर बहुत सारा है, वाटर यूजुअली प्लेंटिफुल, समुद्र है, नदी है, झरने हैं, तालाब हैं, बहुत सारी जगह है पानी की। हम पानी गाड़ी धोने से लेकर के पीने तक हर काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा है। ठीक है। अब इसकी जो मार्जिनल यूनिट है, मार्जिनल यूनिट माने नेक्स्ट यूनिट, वो बहुत कम है, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो बहुत कम है। एक बार बताओ, आपने एक बाल्टी पानी से, आपने एक बकेट पानी से अपनी कार वॉश कर ली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर ली हमने। आपको लगता है थोड़ी सी गंदी, आपने दूसरी बकेट भी यूज कर ली, कोई फर्क पड़ा आपके ऊपर? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं डायमंड्स के बारे में, डायमंड्स आर स्कार्स, स्कार्स रिसोर्सेस है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोगों के पास मिलते हैं, रेयर रिसोर्स है ये। ठीक है। इसकी मार्जिनल यूनिट बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक भी डायमंड नहीं है और आपके पास एक डायमंड आ जाए, ठीक है, आपको बहुत खुशी होगा, भाई मेरे पास डायमंड है। फिर आप एक और डायमंड ले आए, ठीक है, आप एक डायमंड की रिंग ले आए, तो उससे क्या होगा, आपको और ज्यादा खुशी होगी, मेरे पास 2 डायमंड है।
तो इसकी जो यूटिलिटी है ना वो बहुत हाई है, लेकिन क्या ये सेम यूटिलिटी अगर आपके पास एक पानी की बोतल है, फिर आपके पास दूसरी पानी की बोतल आ जाए, फिर तीसरी पानी की बोतल आ जाए, उतनी खुशी नहीं होगी जितनी डायमंड से होगी। क्यों? क्योंकि डायमंड स्कार्स है लेकिन वाटर अबंडेंट है। तो ये कहता है कि हर एक डायमंड आपको जितनी सेटिस्फेक्शन दे सकता है ना, उतनी आपको पानी से नहीं मिल सकती। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की, फिर हम मुद्दा समझाएँगे। अब हम आ जाते हैं पैरेलल यूनिवर्स में। पैरेलल में कहते हैं ना, वी इन पैरेलल यूनिवर्स, वुमेन्स इन पैरेलल यूनिवर्स। तो अब हम पहले वाटर डायमंड पैराडॉक्स का पैरेलल यूनिवर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बंदा है ना, इसको कुछ भी नाम दे दो। चलो हम इसको नहीं यार, इंसान का नाम दे नहीं देंगे, जिसका नाम होगा वो बुरा मान जाएगा। इसको हम नाम देते हैं एक्स, और इन मिस्टर को दे देते हैं हम वाई नाम। एक्स के पास है डायमंड्स का बैग और वाई के पास है सिर्फ एक पानी की बोतल। सिचुएशन क्या है, जो एक्स हैं वो रेगिस्तान में, डिजर्ट में फंस गए हैं, प्यास से मर रहे हैं। तो उनके लिए ये हीरो की कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इन हीरो को पी करके खा करके अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, इसलिए वो ये हीरे वाई को दे करके उससे एक पानी की बोतल ले लेते हैं। तो अब आपको क्या समझ में आता है कि कीमत हीरो की तो है, लेकिन फिलहाल हीरे भी किसी काम के नहीं है। तो जो लग्जरी गुड्स की कीमत है ना, तो जो प्राइस होता है ना किसी भी चीज का, वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। किस सिचुएशन में किस चीज की यूटिलिटी है वो मायने रखती है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास, ठीक है, आप लोगों के पास इसी रेगिस्तान में एक जगह एक डायमंड पड़ा मिल जाता है आपको, और एक जगह पानी की बोतल पड़ी मिल जाती है। पहले आप पानी की बोतल ही उठाओगे, बेशक बाद में आप प्यास बुझाने के बाद डायमंड भी अपनी जेब में रख लो, लेकिन पहले तो आप पानी की बोतल ही उठाओगे। क्यों? क्योंकि अगर मर गए तो डायमंड किस काम का। तो दैट्स वाई जो यूटिलिटी है ना वो प्राइस की है, सॉरी, जो हमारे प्राइस है वो यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं हमारे की टेक अवेज पे, कि जो फंडा था वो क्या फंडा था, कि जो टोटल यूटिलिटी होती है और मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसका फंडा था। क्योंकि पानी की टोटल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डायमंड्स की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को पूरे जीवन भर में बहुत सारा पानी चाहिए होता है अलग अलग टाइम पर, और उसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है। किंतु एक समय पर जो डायमंड की जो यूटिलिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा प्राइस डिसाइडर कौन है? अगर नेट के पेपर में क्वेश्चन आता है या किसी भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्राइस किस चीज़ से डिसाइड किया जाता है, तो ऑप्शंस में मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलेगा। तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ही टिक करके आना है। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा स्टार पॉइंट है, ये हमारा प्राइस डिसाइडर होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव वैल्यू क्या ही होती है? सब्जेक्टिव वैल्यू क्या होती है कि किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है ना वो इनहेरेंट नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि इंसान पैदा होते ही कोई गुण नहीं सीख करके आता है, ठीक है, उसको समय के साथ सीखने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी सामान की जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है ना, इनहेरेंट नहीं होती, वो डिटरमाइन होती है कि उसका काम किस चीज़ में आ रहा है। ठीक है, वो किस चीज़ की उसकी सप्लाई कितनी है। ओके, जैसे कि रेगिस्तान में पानी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन डायमंड की यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अब अगर मैं अपने रोज़मर्रा के लाइफ के बारे में बात करूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी को डायमंड मिल जाए तो वो बेचारा खुशी के मारे पागल हो जाएगा। पानी की बोतल मिलने पे कोई पागल होता है क्या बताओ? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि आपको नल में पानी मिल जाएगा, नदी में पानी मिल जाएगा, घर में पानी मिल जाएगा, सब जगह पानी मिल जाएगा, हीरा नहीं मिलेगा। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था, डायमंड वाटर पैराडॉक्स का कारण क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड्स का ज़्यादा यूज़ कर लेता है, पानी वो बचपन से पैदा होने से लेकर मरने तक पानी का इस्तेमाल ही करता है, ठीक है, तो जब जब वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेगा उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके लिए डायमंड्स की कीमत बहुत ज़्यादा है। अब चलो आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एज अ पर्सन, मेरे पास अगर 5 डायमंड भी हों, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 डायमंड्स, लेकिन मेरे को और भी डायमंड चाहिए, मुझे 10 भी चाहिए, मुझे 15 भी चाहिए, लेकिन मेरे को 20 भी चाहिए। बट यही एग्जाम्पल अगर मैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए दूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो एलन मस्क ले लेते हैं, ठीक है, या फिर अंबानीज ले लेते हैं, ठीक है, अंबानीज को तो सब जानते हैं, एलन मस्क को नहीं जानते, तो अंबानीज ले लेते हैं। उनके लिए ना हीरो की यूटिलिटी उतनी नहीं है जितनी मेरे लिए है। मेरे पास बहुत ही कम अमाउंट है भाई, 5 हीरे हैं, या फिर मेरे पास शून्य है, 0 हीरा है, मेरे पास हीरा ही नहीं है, तो मेरे को हीरा मिल जाएगा ना, मेरा तो दिन बन जाएगा। लेकिन अंबानीज़ के पास रोज़ हीरे आते हैं, वो रोज़ खरीदते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए उस चीज़ की यूटिलिटी नहीं है, ठीक है? तो यूटिलिटी के ऊपर ही हमारा प्राइस डिसाइड होता है, ओके? तो अब यहाँ पर एक और मैं आपको पॉइंटर्स बता दूँ कि हमारे मिथ्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स रियलिटी क्या होती है। हम लोगों को लगता है चीज़ें महँगी हैं। मैंने आपको शुरू में पूछा था कि लग्ज़री गुड्स महँगी क्यों होती है? हम लोगों को लगता है चीज़ें महँगी क्यों? क्योंकि वो यूज़फुल है। अब हमें लगता है एलवी का बैग बहुत ही बढ़िया बैग है इसलिए महँगा है। नो,
चीज़ें महंगी इसलिए हैं क्योंकि वो स्कार्स हैं, वो कम हैं और इसलिए उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, स्कार से अब एलवी का बैग है, हर किसी के पास तो नहीं मिलेगा ना, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास मिलेगा और कुछ तो लिमिटेड एडिशंस होते हैं जो सारे रईस भी नहीं खरीद पाते हैं। तो वो स्कार्स हैं, वो कम है इसलिए वो महंगे हैं। एडम स्मिथ ने ये पजल सॉल्व नहीं की थी, एडम स्मिथ सॉल्व द वैल्यू पजल, लेकिन इसका जो सोल्यूशन था वो हमारे उन 3 का नाम जो मैंने दिया था शुरू में, उन 3 इकोनॉमिस्ट ने दिया था। एडम स्मिथ ने पोज्ड किया था पजल, उन्होंने ये बताया था कि भाई ये समस्या है कि लग्जरी गुड्स जो हैं ज़्यादा काम के नहीं हैं फिर भी महंगे हैं, लेकिन जो यूज़फुल गुड्स हैं वो बहुत काम के हैं लेकिन फिर भी सस्ते हैं, क्यों भाई? मुझे बताओ ज़रा। तो मार्जिनलिस्ट जो थे ना वो हमारे उन्होंने सॉल्व किया था। अब टोटल यूटिलिटी प्राइस डिटरमाइन करती है? नहीं, पूरे जीवन भर में हम किस चीज़ को कितना इस्तेमाल करते हैं ये डिसाइड नहीं करता उसका प्राइस। उसको एक और यूनिट मिलने से उसकी जो मार्जिनल यूनिट है, जो नेक्स्ट यूनिट है, वो डिसाइड करती है कि उसका प्राइस कितना होगा। ओके, सो गाइस अब बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है पीवाईक्यूज। यूजीसी नेट में ये जो टॉपिक है ना, इससे 2025 में, 2024 में, 23 में और 22 में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप सोच ही सकते हो ये टॉपिक कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और कहीं से भी आपको कोई पॉइंटर नहीं भी समझ में आया ना, तो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, एक और सेशन हम इसका ले लेंगे, लाइव सेशन, ताकि आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जा सके। तो देखो, पहला हमारा जो है जून 25 में आ रखा है क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पैराडॉक्सेस की लिस्ट दी हुई है, फिर यहाँ पे इकोनॉमिस्ट जिसने प्रपोज किया है उनकी लिस्ट दी हुई है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा किसका है। तो देखो, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट किसने दिया है? अगर किसी को पता है तो अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाइएगा कि किसने दिया। तो हमारा जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है ना, वो हमारा जेएम केन्स ने दिया है। ठीक है, और वाटर डायमंड पैराडॉक्स अभी हमने पढ़ाया ही है। वाटर डायमंड पैराडॉक्स आपका किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। अब देखो, आंसर आपको कैसे देना था? ऑड वन आउट से देना है। अब देखो, A3 हो गया, B2 हो गया, यार ये तो ऑड वन आउट हुआ ही नहीं, कॉमन कॉमन आ गया। तो आपको देखना है सी और डी में से। तो हमारा जो वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स है वो किसने दिया है? हमारा जो वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स है दैट इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स ने दिया था। और बचा क्या? पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी दिया है AC पीज ने। ठीक है, तो हमारा ए आंसर इसका हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इसी टॉपिक में से, जो कि 2024 या 25 में ही आया हुआ है। ये भी 25 का, ये शायद शिफ्ट 2 का है। ठीक है, ये आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द वाटर डायमंड पैराडॉक्स? वाटर डायमंड पैराडॉक्स को किसने सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया है अच्छे से? कि टोटल यूटिलिटी प्राइस डिटरमाइन करती है? नो। मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमाइन करती है प्राइस, या एवरेज यूटिलिटी करती है, या कंज्यूमर सरप्लस डिसाइड करता है? तो भाई अभी मैंने बताया मार्जिनल यूटिलिटी डिसाइड करती है आपका प्राइस। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है, वाटर इज एसेंशियल बट हैज लो प्राइस, whereas डायमंड आर लग्जरी गुड्स बट हैज हाई प्राइस। क्यों? क्योंकि उसकी हाई टोटल यूटिलिटी ऑफ वाटर, या फिर लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर, या फिर हाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड। इसका आंसर बताओ, या फिर बोथ बी एंड सी। क्या पानी की टोटल यूटिलिटी ज्यादा है? बिल्कुल है, लेकिन क्या इस वजह से उसका प्राइस कम है? सोचो सोचो, आगे सोचो। लो मार्जिनल यूटिलिटी है वाटर की? बिल्कुल है। डायमंड्स की वाटर यूटिलिटी हाई है? बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिटरमाइंड बाय। किसी भी कमोडिटी का प्राइस किस चीज से पता चलता है? तो ये जून 24 का आपका क्वेश्चन है। किसी भी चीज का प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंटर हमारा आता है जून 2023 का ये क्वेश्चन है कि एक कमोडिटी अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है, जीवित रहने के लिए भी जरूरी है, लेकिन फिर भी उसका प्राइस लो है। क्यों? क्योंकि उसकी लो मार्जिनल यूटिलिटी है। यहाँ पे हाई टोटल यूटिलिटी पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम है, अबंडेंट है ना, आपके पास बहुत सारी है ना, इसलिए। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी आपका 2022 में आया हुआ है कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो किस चीज पर डिपेंड होता है? मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो आपने देखा होगा यहाँ पर आपका ना इस टॉपिक में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड आपका जो ऑथर था जिसने ये प्रपोज किया था दैट इज एडम स्मिथ। उनका आपको नाम याद करके जाना है पेपर के लिए। और साथ ही साथ इससे जो पहले वाली वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसमें आप यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर आपको एक स्पेशल एमसीक्यू का सेशन चाहिए, ओनली एमसीक्यूज का, जो कि पीवाईक्यू पे बेस्ड होगा या फिर एक प्रैक्टिस सेशन भी हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हम आपका एवरी वीकेंड एक लाइव सेशन ले लिया करेंगे एमसीक्यू का, ताकि आपकी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस हो जाए। और अभी पेपर में ज़्यादा दिन नहीं है, 3 ही महीने बचे हैं ऑलमोस्ट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।